नंबर दे दे रहा है अपना 983974। जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में कक्षा 12 इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आज इस क्लास में बताने वाले। जितना टॉपिक लिखे हुए हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार नहीं 10 बार से ऊपर बार प्रश्न पूछा गया है। जब से एग्जाम हो रहा है मान लीजिए 2010 से बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हम पर ट्रस्ट नहीं होगा ना, क्वेश्चन बैंक लिए है ना, प्लीज़ मिला लीजिएगा। और एग्जाम देने के बाद आइएगा, हम अपना पर्सन नंबर दे रहे हैं, कसम से पर्सन नंबर देंगे और देंगे ना तो आइएगा और वहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा कि भैया पेपर लड़ा है कि नहीं। ठीक है, जितना टॉपिक लिखे हुए हैं ना ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसके अंदर कहाँ से पढ़ना है, इसमें से और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आएगा ही आएगा, वो सब चीज़ बताने वाले हैं। हम पे ट्रस्ट कीजिए, नया नया चेहरा है, ट्रस्ट विश्वास, किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है, मानचित्रकार बताएंगे, लास्ट में रुक जाइए। मानचित्रकार कहाँ से करना होता है वो सब चीज़ बताने वाले हैं, सब चीज़ डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, किसने किया था, इसके अंदर क्या क्या मिला है, सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चाह कर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, लीक कर ले लीजिए, आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, एकदम 100% आएगा। ठीक है, गारंटी बता रहे हैं कि आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रमुख स्थलों के पुरातात्विक विवरण। प्रमुख स्थलों के पुरातात्विक विवरण 100% आएगा ही आएगा, गारंटी बता रहे हैं कि आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अगला है प्रथम शहर की कहानी। ये प्रथम शहर की कहानी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रारंभिक नागरिक केंद्र। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लीजिएगा प्रारंभिक नागरिक केंद्र के बारे में। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्टार्ट होता है कि शिलालेख किस प्रकार के इतिहास का निर्माण करते हैं। शिलालेख के बारे में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कितना ढूंढने के बाद ये टॉपिक मिला हुआ है, 10 साल के पेपर खंगालने के बाद ये टॉपिक ढूंढ लाए हैं। ठीक है, आपके लिए आपको पेपर चाहिए तो आपको क्या करना होगा बता दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। लास्ट तक रुक जाइए, अपना नंबर और ये मानचित्र कार्य कहाँ से किया जाता है वो सब चीज़ बताने वाला है। ठीक है, यहाँ अगला है मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ना है। इतिहास ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इतना बता रहा है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा कि मौर्य काल के बारे में और गुप्त काल के बारे में देख लीजिएगा, हम गारंटी लेते हैं आएगा ही आएगा। ठीक है, शिलालेख और लिपि 100% लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। इन्हीं टॉपिक में से रिपीट करेगा, 7 सेट बनेगा, इधर उधर से रिपीट करेगा। और देखिए हम बता रहे हैं ना कि लाइन लंबा करके देगा बट जो टॉपिक है वो मेन हेडिंग काट कर निकाला गया है। लंबा लंबा देगा बना के क्वेश्चन, बट आपको टॉपिक याद होना चाहिए कि मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में याद है। आप किसी भी टाइप से प्रश्न बना दे, आप घुमा फिरा के लिख देंगे। ठीक है, अगला है कि अशोक के शिलालेख 100% आएगा, 100%। ये जितना लिखा हुआ ना 100% है भाई, आएगा ही आएगा। ये सारा सेट का निकाला हुआ पेपर है। जितना जब से पेपर हो रहा है ना, मेरे पास पेपर है, सच बता रहे यार, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगला है यहाँ पे देखते हैं गुप्तकालीन भूमिदान। जो गुप्त काल में भूमिदान करते थे लोग, क्यों करते थे, उसको क्या व्यवस्था बोला जाता था, वो सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, महाभारत के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सारा वीडियो पड़ा हुआ है यार। ठीक है, इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में पढ़िएगा। जो इतिहास के कौन सा चीज़ है जो पुनर्निर्माण फिर से कर सकते हैं, वो चीज़ के बारे में उल्लेख कीजिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म, जो धर्म, अब देखिए धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। और एक है स्तूप, सांची का स्तूप, VVI लिख कर ले लीजिए, आएगा। 101% गारंटी लेते हैं, 100% आएगा ही आएगा सांची का स्तूप। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा, जैन धर्म, वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, ये 4 धर्म के बारे में पढ़ना होगा। बट बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है और वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म भी इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, पढ़ना पड़ेगा आपको। यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यात्रियों के विवरण, जैसे यात्रियों जो आए थे ना, जैसे आया था अल-बरूनी, आया था इब्न बतूता, आया था वर्नियर, आया था। तो इतिहास में क्या क्या वर्णन इन्होंने किया था, ये 3 आए थे, मतलब विदेशी यात्री थे। तो ये इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एक प्रश्न आएगा, लिख कर ले लीजिए, चाहे अल-बरूनी से आए, चाहे इब्न बतूता से आए, चाहे वर्नियर से आए, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ भाई, ये सब आपके सिलेबस में है। नहीं विश्वास है, सिलेबस डाउनलोड कर देख लीजिएगा। अब यहाँ अगला टॉपिक है भक्ति और सूफी परंपरा। जैसे भक्ति और सूफी परंपरा लिख कर ले लीजिए, एक टॉपिक आएगा ही आएगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य, VVI 100% रिपीट करेगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 100% आएगा। हम्पी की खोज किस प्रकार हुई, 100%। सांची का स्तूप एक हम्पी, VVI है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको बहुत बार पूछा गया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि से संबंधित जो भी चीज़ है, 16वीं से 17वीं मतलब शताब्दी में जो कृषि किस प्रकार थी वो सब उसके बारे में लिखना होता है। कृषि में तत्कालीन परिवर्तन की ढांचा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आईने अकबरी का संकलन तथा अनुवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईने अकबरी का, ठीक है। और 18वीं शताब्दी किसानों, जमींदारों, कलाकारों का जीवन किस प्रकार था, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, लिख कर ले लीजिए। अगर किसी में सेट में नहीं लगा तो आइएगा, जूता निकाल के हम पे मारिएगा, ठीक है। नंबर दे दे रहा अपना 9839744714, ये नंबर है ना, कॉल मत कीजिएगा। सुबह 8-6 बजे के बाद मैसेज कर सकते हैं और रात को 8 बजे के बाद मैसेज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना, ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। चलिए यहाँ आप अगला देखते हैं। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी, लिख कर ले लीजिए, 100% आएगा। अगला है 1857 की क्रांति, VVI 1857 की क्रांति, आएगा ही प्रश्न। 1931 में महात्मा गांधी के आंदोलन, जो महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाया गया था, जो भी आंदोलन है, बट 1931 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा, लिख कर ले लीजिए, एक प्रश्न आएगा। संविधान का निर्माण 100% आएगा। गांधीवादी राजनीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। राष्ट्रवादी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितना टॉपिक यहाँ से लिखे हुए हैं ना, ये जो लिख कर ले लीजिए, आएगा ही आएगा। जो टॉपिक बताया है, जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर कहाँ से पढ़े, भैया कहाँ से पढ़े, भैया ही बोलिएगा हमको, आप लोग सर मत बोलिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। और जो टॉपिक बताया है, ये टॉपिक हो गया, ये जो बताया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो टॉपिक गुप्त काल वाला और अशोक के शिलालेख और बारे में पढ़ना, लिपि के बारे में, हड़प्पा सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रारंभिक नगरीय केंद्र इंपॉर्टेंट है, बट शिलालेख किस प्रकार इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप, बौद्ध धर्म, महाभारत, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी सेट में घुमा के देगा, 100% लंबा भाषा देगा, बट आपको टॉपिक याद होना चाहिए। समझ में आ गया होगा ना। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स है, प्रश्न नंबर भी दिए हुए हैं, जो भी दिक्कत है वहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका जवाब हम जरूर देंगे। तब तक लीजिए। ये पेपर, रियल पेपर दिखा दे रहे हैं। 321 ED जो कोड है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, खुद पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न था कि हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1921। हम प्रश्न नहीं सॉल्व कराएंगे, इसका प्रश्न सॉल्व लास्ट में कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए, जो भी चीज़ है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हम आपसे बोले थे कि गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, गांधी जी के बारे में आ गया। जो चीज़ बोले थे सारा रियल है। अब देखिए, आपसे बोले थे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, जो आप लोग का जो मानचित्रकार है, आपको दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, मेगास्थनीज के बारे में, विदेशी यात्री था, आया है कि नहीं। जो चीज़ खिलाफन आंदोलन मतलब कौन है, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, आपको बोले थे कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैन धर्म बोले नहीं थे, जैन धर्म स्तूप आ गया। इब्न बतूता के बारे में आ गया। देखिए, भक्ति आंदोलन बताई थे, आ गया। विजयनगर साम्राज्य आ ही गया है, सब पूछा गया है भाई। जो चीज़ हम बता रहे हैं ना, सब चीज़ पूछा गया है, दिखाई दे रहा है ना। एक और पेपर दिखाएंगे। अब देखिए, मानचित्रकार, लोग पूछ रहे थे मानचित्रकार कहाँ से करें, लोग नहीं, मेरे भाई बहन, देखिए आपको क्या करना है। जो 3 बार से अधिक बार पूछा गया है, क्वेश्चन में लिए होंगे ना, उसमें प्लीज़ उसको रट जाइएगा। और प्रीवियस ईयर तो एकदम 100%, जो आपके 2024 में एग्जाम में पूछा गया, उसको 100% रट जाइएगा, आपका लट जाएगा, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न बनता है ना, कहीं कहीं 10 अंक का बनता है, तो ये 5 अंक का बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। 5 अंक का बनता है ना, हाँ 5 ही अंक का बनता है। चलिए, इसको रट जाइएगा, ठीक है। तो अब अगला पेपर देखते हैं। देखिए, अगला पेपर है 321 EF कोड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न है। देखिए, आपको बोले थे कि प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्न पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, आप लोगों का कमेंट आएगा तो, ठीक है। यहाँ पर जो इब्न बतूता का किताब जो भी है, किताबुल हिंद किसका है, ये सब प्रश्न बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। आपको आईने अकबरी के बारे में बताए थे, आ ही गया प्रश्न। आपको बंगाल में, जो बंगाल के बारे में बताई थे कि जैसे बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, ये बहुविकल्प प्रश्न कहाँ से आता है, वो चीज़ बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बोले थे जो प्रश्न आएगा, अभिलेख के बारे में आ गया ना, सिंधु घाटी आ गया ना, विजयनगर साम्राज्य आ गया ना, इब्न बतूता के बारे में आ गया ना, फ्रांसीसी जो बुकानन है कौन थे, ये सभी आ ही गया, ठीक है। तो मौर्य काल के बारे में, जैन धर्म के बारे में, देखिए सब चीज़ बताया है ना, अभी बताया है ना। संविधान सभा के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, गांधी इरविन समझौता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्तूप के बारे में बताई थे, मौर्य काल के बारे में बताई थे, आ ही गया ना। तो जो चीज़ बताए थे सारा रिपीट कर रहा है। सूफीवाद, ये नया टॉपिक नहीं है। भक्ति आंदोलन के बारे में अभी बताए हैं, रिपीट किया है कि नहीं। देखिए, वो जो सेम प्रश्न था, सेम प्रश्न इसमें रिपीट किया है ना। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब हम बोले थे कि गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, आ गया ना।
तो जो चीज़ दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे।